काफी सारे क्वेश्चन सही हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट वाला जो टेस्ट होगा तुम्हारा वो यूनिट टेस्ट होगा इसी का। आज हम उस पेपर की बात करते हैं जो कल दिया था। मैं भी खोलता हूं इसमें। देखो, the very first question was very easy. A physical quantity x is given by, जल्दी जल्दी करते अपन, 25 क्वेश्चन है, इस क्लास में हो जाएंगे क्योंकि फिर अपन नया चैप्टर चालू करेंगे कल। A physical quantity x is given by a square b square c root d। ये सभी बच्चों को आ गया होगा लगभग, क्योंकि ऐसे हमने काफी क्वेश्चंस किए हैं। ये परसेंटेज एरर का क्वेश्चन है। ए बी सी और डी, इसमें अपन को 1342 दे रखा है, 1342 ए बी सी डी। तो अगर मैं इसको देखूं प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100% इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा ए बाई ए इंटू 100% प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा बी बाई बी इंटू 100% प्लस delta c by c into 100% and at last 1/2 delta d by d into 100%. If I place the values 2 times of 1%, 2 times of 3% plus 4% and plus 1/2 into 2%, it gives me 2, 6, 4 and 1, 13%. 13% is the answer. किसी ने इसको 11% लिखा है। मैं भी चेक कर लेता हूं एक बार, कहीं मैं तो गलत नहीं हूं। कुछ बच्चों ने 11% लिखा है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी रूट डी, 2a 2b और c प्लस हाफ ऑफ d, 1342। तो 2 into 1, 2 into 3, 4 और 1/2 into 2। तो 1 plus 4 5, 5 4 6 11 और 13, 13 is the correct answer. किसी ने तो दिया है 11%, किसने दिया है मेरे को ध्यान नहीं रहा, मैंने कॉपीज देखी थी जिन्होंने भेजी थी। दूसरा देखो, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल डिटरमाइंड बाय द फॉर्मूला। देखो ये इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का क्वेश्चन मैंने कराया था, लेकिन थोड़ा डिफरेंट वे था उसका। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल डिटरमाइंड बाय द फॉर्मूला रो इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय एल। कुछ भी नहीं, इसने जो ए था अपन जानते थे रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल होता है। ए की जगह इन्होंने पाई आर स्क्वायर लिख दिया, उससे क्या फर्क पड़ता है हमें, है ना। चलो, तो इसको अगर मैं बनाऊं तो प्लस माइनस डेल्टा रो बाई रो इज इक्वल टू पाई तो हट जाएगा, 2 डेल्टा आर बाई आर, आर हो जाएगा डेल्टा कैपिटल आर बाई आर और ये डेल्टा एल बाई एल। ठीक है, इनमें मेजरमेंट दे रखे थे अपन को 64.2। ये सोल्व करना था सिंपली, और काफी बच्चों ने किया भी है, आई एम हैप्पी। देखो, तो पहले तो अपन को ये सोल्व करना पड़ेगा कि 2 डेल्टा आर बाई आर। ठीक है, तो डेल्टा आर बाई आर का मतलब हो गया, अच्छा, मेजरमेंट्स आर टेकन रेजिस्टेंस लेंथ एंड रेडियस। अच्छा, रेडियस की जगह उसने गलती से रो लिख दिया, ये आर है एक्चुअली। ठीक है, तो 0.02 बाय 0.26, 2 इंटू 0.02 डिवाइडेड बाय 0.26 प्लस कैपिटल आर में है 2/64 और प्लस एल में है 0.1 बाय 156 प्लस माइनस डेल्टा रो बाय रो। इसको सोल्व करके 100% से मल्टीप्लाई करना था अपन को दोनों तरफ। सोल्व करके 100% से मल्टीप्लाई करना था दोनों तरफ। देखो, अब इसको थोड़ा सोल्व करने में आपको दिक्कत आएगी, हो सकता है, मैं ऐसा समझ सकता हूं।
क्योंकि ये थोड़ा अजीब सा है, यहाँ पर 2 डेसिमल है, 2 डेसिमल है तो 2/26 हो गया ये, तो 1/13, 2/13 लिख सकता हूँ इसको मैं, प्लस इसी तरह से ये 1/32 हो जाएगा, प्लस यहाँ अगर मैं देखूं तो 1/1560 नहीं 1561 प्लस माइनस डेल्टा रो बाय रो, और इसको कुछ नहीं करना था, 100% से मल्टीप्लाई करना था, तो इसका आंसर आ जाता। किस किसने किया था ये? किया था सबने? अगर आपने यही मेथड अप्लाई किया था तो 100% आपका सही होगा, आई होप सो। हाँ, सोनक ने किया है, गुड, वेरी गुड। यही मेथड था बेटा, सोनक यही मेथड अप्लाई किया था आपने, वेरी गुड। देखो, चलो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्योंकि अगर मान लो ये क्वेश्चन उसमें नीट में आता है तो वो क्या सिंपल सी चीजें देते हैं बेटा, मल्टीप्लाई कर देख ले, डिवाइड करके देख ले, फाइनल आंसर तो मेरे को भी निकालना पड़ेगा। मैंने क्वेश्चन बनाए हैं कुछ, ये बना के दिए तो अभी मैंने चेक नहीं किए, है ना। अभी बोलता तो अभी अपन कर लेते हैं उसको हाथों हाथ ना। चल, नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर 3, द वॉल्यूम। ये जो क्वेश्चन है ये आएगा आपके विस्कोसिटी वाला चैप्टर आएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, उसमें आएगा। द वॉल्यूम फॉलोइंग पर सेकेंड थ्रू अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस आर लेंथ एल। ऐसे वाले जो बड़े बड़े सवाल दिखते हैं ना, ऐसे वाले जेईई में आते हैं। क्वेश्चन का तरीका वही है, उसमें कुछ नहीं करना, कोई फालतू, इतने सारे फालतू चीजें लिख देते हैं वो। रोशर फॉर्मूला दे रखा है और उसने कहा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा इज कैलकुलेटेड। ठीक है, हमें तो ईटा कैलकुलेट करना था यहाँ पर, पाई PR4 डिवाइडेड बाय 8VL। ठीक, अब इसमें ध्यान रखने की बात क्या है, वैल्यूज रखते समय थोड़ा ध्यान रखना था आपको। देखो, परसेंटेज एरर निकालनी है, परसेंटेज एरर निकालनी है तो पहले तो उनको क्या करना पड़ेगा, वही प्लस माइनस डेल्टा ईटा बाई ईटा इज इक्वल टू, पाई तो डायमेंशन लेस है, पी प्रेशर है और सेंटीमीटर में है, पी सेंटीमीटर Hg। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाई 76 प्लस 4 टाइम्स डेल्टा आर बाई आर। तो डेल्टा आर कितना है अपने पास, 0.01, 0.28, 0.01, 0.28 प्लस ये 4 इंटू आ जाएगा 8, कुछ है ही नहीं, डेल्टा वी बाई वी। अब ये डेल्टा वी बाई वी बेटा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है। ठीक है, और आखिरी में क्या है, एल, तो डेल्टा एल बाई एल, डेल्टा वी बाई वी का मतलब क्या हो गया, 0.1 डिवाइडेड बाय 1.2 और एल 0.1 बाई 18.2। आपको इसको सोल्व करके दोनों तरफ 100% से मल्टीप्लाई करना था, नहीं किया? दोनों तरफ सोल्व करेंगे पूरा। देखो कुछ भी नहीं है, अगर इसको देखो आप तो ये हो गया 5, 0.5 डिवाइडेड बाई 76, इसमें कुछ दिमाग लगाना ही है, 0.04 डिवाइडेड बाय 0.28, 0.1 बाई 1.2, 0.1 बाई 18.2। इसका थोड़ा सा डेसिमल बैलेंस कर लोगे तो आपको थोड़ी सुविधा हो जाएगी, 5/760, और ये हो जाएगा 4/28, ये 1/12 और ये 1/182। ठीक, इसको एलसीएम लेके सोल्व करना है और यहाँ पर पीछे 100% से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि थोड़े इसी तरह के क्वेश्चन थे इसलिए मैंने आपको दिए थे कि सावधानी से करना, थ्योरेटिकल थे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ऐसे किया था सबने ये, गुड। हाँ 23.8, ऋषिकेश ने बिल्कुल सही किया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये ऐसा रेसिस्टेंस वाला मैंने बताया भी था बेटा, अगर आप लोगों को याद हो तो, रेसिस्टेंस वाला क्वेश्चन मैंने बताया था, अगर ध्यान दिया आपने तो। टू रेसिस्टेंसेस एक्सप्रेस्ड, R1 है
4 प्लस माइनस 0.5, R2 है 12 प्लस माइनस 0.5. What is the net resistance when they are connected in series and when they are connected in parallel with percentage error? ऐसा पूरा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो पूरा क्वेश्चन बताया था मैंने. इसमें ये वाला क्वेश्चन इसका परमेश का गलत हुआ है. परमेश ने सीरीज वाला तो बिल्कुल सही कर दिया है, पैरेलल वाला परमेश का गलत आया है. मैंने कॉपी देखी है. परमेश है क्या क्लास में? हाँ है. परमेश ये वाला गलत हो गया बेटा आपका. अभी शायद आप क्लास में भी नहीं थे, उसमें आपने बोला था एग्री. अभी मैं बताता हूँ, वापस एक बार बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन ऐसा जो है उसमें नीट में भी आया है और जेईई में भी आया है, इसलिए मैं दोबारा बता देता हूँ. और ऐसा फिर भी पूछा जा सकता है. पूरा क्वेश्चन बता रहा हूँ, ध्यान से समझो. R1 4.4 plus minus 0.5, R2 12 plus minus 0.5. What is the net resistance when they are connected in series in parallel with percentage error? इसका मतलब ये हुआ कि हमें इन दोनों ही केसेज में एक तो एरर विद लिमिट बतानी है और दूसरा परसेंटेज एरर बतानी है. ठीक है, ध्यान से देखो. इसको अपन अपने तरीके से लिख लेते हैं. अपने तरीके से अगर मैं इसको लिखता हूं तो ये हो गया हमारा R1 प्लस माइनस डेल्टा R1, R2 प्लस माइनस डेल्टा R2. सीरीज की अपन बात करते हैं. आपको पता है जब सीरीज में दो रेसिस्टेंस ऐड करते हैं तो आर सीरीज इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? R1 प्लस R2 होता है. ठीक है, R1 प्लस R2 कैन बी रिटन लाइक दिस. आपको पता है जब एडिशन, एरर इन एडिशन है, एरर इन एडिशन का मतलब क्या हो? RS प्लस माइनस डेल्टा RS इज इक्वल टू R1 प्लस माइनस डेल्टा R1, या यूं बोलो कि R1 प्लस R2 प्लस माइनस डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2. ये होता है हमारा एक्सप्रेशन. R1 प्लस R2 क्या हो गया? 4 प्लस 12 दैट इज 16 प्लस माइनस 0.5 0.5, ये 1.0 हो गया ओम. ये तो सीरीज का कंसेप्ट आ गया अपने पास. इस सीरीज में अगर दो रेसिस्टेंस को ऐड करेंगे, सीरीज में ऐड करते हैं तो सीधा RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है. यहाँ तक बिल्कुल सबका सही होगा 100%. मुझे भी आशा है ऐसा कि RS प्लस माइनस डेल्टा RS. अगर इसका मैं परसेंटेज एरर निकालूं तो बहुत इजी है. सीधा लिखूंगा कि डेल्टा RS बाई RS इंटू 100%, इट गिव्स मी 1.0 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 100%. यहाँ से मेरे पास सीरीज का परसेंटेज एरर भी आ जाएगा. अब रही बात पैरेलल की. पैरेलल में आपको पता है अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में तो उसको आर पैरेलल को बोलते हैं अपन 1/R1 प्लस 1/R2. ये वाला क्वेश्चन शायद ऋषिकेश शिंदे ने भी गलत किया है. देखो आप लोग अगर आपको कभी फॉर्मूला भूल जाओ तो आप उसके बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाया करो. मैं बार बार बोलता हूँ, फॉर्मूले भूले जा सकते हैं, बेसिक कंसेप्ट कभी भी नहीं भूले जा सकते. आपको पता है पैरेलल में जो रेजिस्टेंस निकालते हैं अपन 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 करते हैं. ठीक है, तो यहां से अगर मैं इसको लिखूं तो ये आर पैरेलल क्या हो जाएगा बेटा? R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2. किसी ने तो ये R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1 R2 कर दिया, शायद इसी वजह से गलत हो गया. करेक्ट. चलो अब इसको कैसे जमाएं अपन? इसको जमाने का तरीका देखो. R पैरेलल इज इक्वल टू R1 R2 तो ऐसे रहेगा क्या? R1 प्लस R2 कैन बी रिटर्न RS. भाई R1 प्लस R2 की जगह RS लिख सकता हूं ना मैं. तो इसका मतलब यहाँ RS आ गया. अब ये RS आ गया तो डेल्टा RP बाई RP प्लस माइनस दैट इज डेल्टा R1 बाई R1, डेल्टा R2 बाई RT और प्लस डेल्टा RS बाई RS. करेक्ट. रखो जगह, क्या आएगा? इसका मतलब डेल्टा R1 बाई R1, डेल्टा R1 इज व्हाट? 0.5 डिवाइडेड बाई 4, 0.5 डिवाइडेड बाई 12 और डेल्टा RS 1.0 डिवाइडेड बाई 16. ऐसे रखना था इसको, है ना. चलो अब प्लस माइनस डेल्टा RP बाई RP, इट गिव्स मी व्हाट इज द एलसीएम ओवर हियर? एलसीएम 12 भी है तो 3 4 तो एक कॉमन आ गया. 3 4 जा 12, 144 होना चाहिए मेरे ख्याल से. हमारा एलसीएम एक्सपर्ट कहाँ गया? सोनक 48 में जा रहा है क्या? अरे वाह, मैं तो चलो मजा आ गया. मेरी 50% प्रॉब्लम तो सोनक सोल्व कर देता है, एलसीएम एक्सपर्ट है. 4 12 जा 12 5 जा 60 तो ये हो गया 6.0
12 4 जा 4 5 जा 20, ये 20 हो गया। 16 3 जा ये 3.0 हो गया। 11.0 बाई 48, तो यहां से प्लस माइनस डेल्टा आर पी इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 11.0 डिवाइडेड बाई 48 इंटू आर, और आर कैलकुलेट करूंगा मैं यहां से, क्या कह रहे बेटा, 4 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 12, 4 12 जब 48 डिवाइडेड बाई 4 12 16, सही कर रहा हूं ना? 4 12 बिल्कुल सही कर रहा हूं शायद, ये 3, इसका मतलब आर हो गया 3, तो 11.0 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 48, 3 16 जा 48, तो 11 बाई 16, 11 बाई 16 को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो जो भी आएगा वो तो हो गया हमारा। लिखने का तरीका कि आर पैरेलल प्लस माइनस डेल्टा आर पैरेलल, एंड दैट इज 3 प्लस माइनस 11 बाई 16 क्या होता है बेटा? 11 बाई 16, 11 बाई 16 कैलकुलेटर यूज करो। यार मेरा कहां गया, कोई बताएगा 11 बाई 16? एक सेकंड, किसी ने तो दिया होगा, नहीं दिया, मैं वही करता हूं, मैं करता हूं। 11 को 16 से डिवाइड करो, यह है 0.687, यानी कि 0.69 भी लिख सकता हूं मैं इसको, 0.69 लिख सकता हूं, 0.69 ओम। अब लास्ट बचा इसका क्या, प्लस माइनस डेल्टा आर पैरेलल बाई आर पैरेलल इंटू 100%, इट गिव्स मी 11 बाई 48 इंटू 100%, तो 1100 डिवाइडेड बाई 48, %22.91%, 22.91%, लगभग 23% एरर की इस बच्चे ने, बहुत ज्यादा एरर है, इतनी एरर नहीं होनी चाहिए। हाँ करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है। ये जिन बच्चों को नहीं आता है इसको नोट कर लीजिए प्लीज, क्योंकि ये बार बार रिपीट होता है। और सीरीज पैरेलल मैं आपको बता दूं, 4 तरह के सीरीज पैरेलल आएंगे आपके 11th तो 12th में मिला करके। स्प्रिंग का सीरीज पैरेलल है, कैपेसिटर का सीरीज पैरेलल है, रेसिस्टेंस का सीरीज पैरेलल है, और एक इंडक्टर आएगा उसका सीरीज पैरेलल है। 4 तरह का सीरीज पैरेलल आप लोगों को सिलेबस में आएगा, ठीक है? तो ये आ गया, नहीं 3 प्लस 29.91y, ये तो परसेंटेज एरर है बेटा, ये तो 3 प्लस माइनस 0.69 आर पैरेलल प्लस डेल्टा आर पैरेलल, हाँ लिख सकता है, चल गुड, वेरी गुड। ये किस किस का सही था? मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों ने सही किया ये, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने गलत भी किया था। अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6, फोर्स एरिया वाला मैंने क्वेश्चन कराया था आपको, फिर से करा देता हूं एक बार। ये वाला जो वीडियो है आप दोबारा एक बार देखना, अपना क्वेश्चन पेपर सामने रख करके, ठीक है? प्लीज क्वेश्चन को, इसको क्वेश्चन पेपर कभी अवॉइड मत कीजिए। सभी बच्चों को क्वेश्चन सोल्व करने हैं, पेपर तो हमेशा देने हैं बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 6 था, फोर्स एफ एंड ए, व्हाट इज द प्रेशर पी एफ बाई एक्स, मतलब सीधी हमें एरर विद लिमिट ही निकालनी है इसमें, करेक्ट? और एफ है, एफ, अरे भाई इतना खतरनाक दिया है क्या? कोई बात नहीं, एफ प्लस माइनस डेल्टा एफ इज गिवन अस 3064 प्लस माइनस 5 न्यूटन, और एरिया प्लस माइनस डेल्टा एरिया दैट इज गिवन टू अस 0.23 प्लस माइनस 0.02, और P निकालना है, P A बाई A, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, तो P इज इक्वल टू F बाई A अगर मैं कर दूं तो प्लस माइनस डेल्टा P बाई P इज इक्वल टू डेल्टा F बाई F और प्लस डेल्टा A बाई A, ये मुझे देगा 53064 प्लस 0.02 डिवाइडेड बाय 0.23। फायदा ये होगा कि यहाँ का डेसिमल बैलेंस कर देता हूं तो मुझे कैलकुलेशन करने में थोड़ा इजी हो जाएगा। इसको 2/23 कर देता हूं, ये 23 से 3064 डिवाइड होता है क्या?
एलसीएम लेके देख लेते हैं इसका, या फिर 3064 डिवाइडेड बाय 23 नहीं होता है, इसका मतलब एलसीएम लेना पड़ेगा, है ना। या दो ही हैं तो आप दो में तो वो भी यूज कर सकते हो कि किसने किया, कृष्णा ने किया था क्या। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये हो गया 5 3 जा 15, 1 5 2 जा 10 and 1 11 प्लस 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 डिवाइडेड बाय 3064 प्लस सॉरी इंटू 23। यहां से मुझे मिलेगा ये 5 और 8 13, 1 3 and 1 4, 1 1 1 2 और 6 डिवाइडेड बाय 3064 इंटू 23, और ये मेरे पास प्लस माइनस डेल्टा पी बाई पी इज इक्वल टू ये है भाई। ठीक है, एरर विद लिमिट पूछा है, परसेंटेज एरर पूछी है इसमें। व्हाट इज द प्रेशर पी एफ बाई ए एक्सेटेड, मतलब एरर विद लिमिट पूछी है तो सोल्व करना पड़ेगा, कोई तरीका नहीं है। और इसको अगर अपन सोल्व करते हैं तो यहां से आता है देखो 6243 divided by 3064 and it is divided by 23। तो यहां से 0.088, तो 0.09 लिख सकता हूं मैं इसको, या 1 मिनट पी से अगर इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो कट पिट जाएगा। देखो ऐसे प्लस माइनस डेल्टा पी बाई पी इज इक्वल टू 6243 अपॉन 3064 इंटू 23 इंटू ए बाई ए 3064 डिवाइडेड बाई 0.23। तो P यहां पर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 3064 डिवाइडेड बाय 0.23, तो 3064 से 3064 हो जाएगा, तो ये हो गया 6243 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 23 इंटू 23। ये प्लस माइनस डेल्टा पी आ जाएगा अपने पास 6243 डिवाइडेड बाय 23 डिवाइडेड बाय 23 11.80। ये प्लस माइनस डेल्टा पी आया तो P प्लस माइनस डेल्टा P इज इक्वल टू P इज व्हाट, P प्लस माइनस 11.80 और 3064 डिवाइडेड बाय 0.23। पॉइंट 23 3064 1.7 13.321.7 ये आएगा। ये किस किस का करेक्ट था। हाँ किया, कुछ ने तो किया, बहुत बढ़िया। चल नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे सब इसमें, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे बेटा। कहाँ गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये थोड़ा सा अवेयर होते तो 1 सेकंड का क्वेश्चन है। किया है परमेश ने किया है क्वेश्चन। और ये था कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। हमें एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन चाहिए, तो हमें कुछ नहीं करना था, 1/4 पाई को तो छोड़ ही देंगे। इसका मतलब Q1 Q2 बाई एफ आर स्क्वायर था। Q1 कूलम होता है, कूलम, कूलम क्या होता है, करंट इनटू टाइम। देखो कूलम इनटू कूलम, ये फोर्स है और ये आर स्क्वायर। अब देखो बेटा कूलम क्या है, चार्ज का यूनिट है। Q इज इक्वल टू आई टी होता है, तो आई टी का मतलब क्या हो गया, आई तो एम्पियर में, टी ए टी। ठीक है, फोर्स की बात करो, फोर्स क्या होता है M1 L1 T-2, आर स्क्वायर का मतलब L2। तो क्या बन गया मेरे पास कि M-1 L-3 T4 A2, ये तो डायमेंशन हो गई इसकी। ठीक है,
ये तो डायमेंशन होगी, और यूनिट चाहिए, यूनिट सीधा सीधा निकल जाएगा, देखो यहां से, ये कूलम इंटू कूलम डिवाइडेड बाय एफ न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब इसको डेरिवेटिव यूनिट ऑफ दी, अब यहां से अगर तुम चाहो तो इसको एम्पियर में कन्वर्ट करना है तो कर दो, ठीक है। एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड डिवाइडेड बाय न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक। तो इसका यूनिट क्या हो गया, एम्पियर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। जनरली इसका जो यूनिट माना जाता है कूलम स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, और आगे आप पढ़ोगे इसका यूनिट एक और होता है, उसको बोलते हैं फेरेड पर मीटर। ये एफ और फेरेड है यहाँ पर, जब आप इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ोगे तो इसका यूनिट फेरेड पर मीटर भी होता है, हाँ, कूलम स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो ऐसा यूनिट क्या हो गई इसकी, सी स्क्वायर न्यूटन -1 m-2, या एफ बाई एम भी होता है फेरेड पर मीटर, ठीक है। ये भी इसकी एक यूनिट होती है, इसकी वैल्यू भी मैंने आपको बताई थी, याद करो। ये एक कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फेरेड पर मीटर। ऐसे मैग्नेट में आएगा म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। ये इसकी कांस्टेंट से इनकी यूनिट्स होती है। ये वैसे भी जब आप चैप्टर पढ़ लोगे तो आपको वैसे याद रह जाएगी, कुछ सोल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट चलते हैं, देखो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 8, ये सीधा कन्वर्ट करना था, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सब लोगों को आ गया होगा। ये केवल दिमाग को पचाने के लिए क्वेश्चन दिया था मैंने, ठीक है। इसमें मैंने 1 माइल दे ही रखा है, 1 माइल इज इक्वल टू 1.609 किलोमीटर। किलोमीटर और माइल में कन्वर्ट करने का है। पहले हमारे इंडिया में जो डिस्टेंस मेजर किया जाता था, आपने सुना होगा माइल स्टोन। तो माइल स्टोन का मतलब भी ये होता था, वो पहले माइल्स में जो जो अभी किलोमीटर लगे होते हैं, किलोमीटर की जगह माइल्स लगा होता था किसी जमाने में, और 1 माइल इज इक्वल टू 1.609, ठीक है। इसका एक और तरीका बचपन में हमें सिखाया था कि अगर आपको माइल को किलोमीटर में करना है या किलोमीटर को माइल में करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। अगर आपको माइल को किलोमीटर में करना है तो हम क्या करते थे, माइल इंटू 8/5 कर देते थे। किलोमीटर को माइल में चेंज करने के लिए किलोमीटर इंटू 5/8 कर देते थे। जब हमें सिखाया जाता था उस समय माइल को किलोमीटर में, किलोमीटर को माइल में कन्वर्ट करना इस तरह से सिखाया जाता था। m इंटू 8/5, माइल को 8 से मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड कर दो, ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर किलोमीटर को 5 से मल्टीप्लाई करके 8 से डिवाइड कर दो तो वो माइल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कन्वर्जन होता था कभी, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सब कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा कंफ्यूजिंग था। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, जो म्यू है वो कुछ बच्चे नहीं समझ पाए इसको। देखो ये एक्सप्रेशन दिया था मैंने कि म्यू इज इक्वल टू ए प्लस बीटा बाई लैम्डा स्क्वायर। ये वास्तव में एक इक्वेशन होती है जो साउंड वाले चैप्टर में आप लोग पढ़ोगे आगे जाकर के। व्हेन द व्हाइट लाइट ट्रेवल्स थ्रू ग्लास एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो रेशियो दे रखा है, रेशियो का जो डायमेंशन होता है हमेशा क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है रेशियो। तो ये जो म्यू है यहाँ पर, ये डीएल है। अब डीएल है इसका मतलब ए बी डीएल हो गया, और लेमडा क्या है, डिस्टेंस, लेमडा वेवलेंथ या डिस्टेंस है। इसका मतलब बी इज इक्वल टू क्या आ गया, लेमडा स्क्वायर, ये तो डायमेंशन लेस है इसे, तो बी का तो एल स्क्वायर हो गया और ए का डायमेंशन लेस। किसी बच्चे ने क्या किया, इसको लेमडा को, उसको म्यू को वेलोसिटी का मान करके किया है, मेरे हिसाब से वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 देखो, the kinetic energy k of body rotating with angular velocity omega is given by k is equal to half of I omega square. What are the dimensions of moment of inertia? k एनर्जी है, हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर है, तो आप समझ सकते हैं I इज इक्वल टू क्या हो गया, k बाई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अगर डायरेक्ट ओमेगा आप निकाल सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। ओमेगा क्या होता है, 2π/t, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t होता है। t क्या होता है, t-1, तो यहाँ t-2 हो जाएगा। एनर्जी तो अपन जानते हैं m1 L2 t-2 डिवाइडेड बाय
T-2 से T-2 तो क्या हो जाएगा M1L2। वैसे भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने बताया था I इज इक्वल टू mr स्क्वायर होता है या mk स्क्वायर होता है, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, सीधा M1 इंटू L2 आ जाता। इजी था ये। 11 मैंने पहले कुछ क्लास में करवाया, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। 12 मैंने पहले क्लास में करवाया, ये बताने की जरूरत नहीं है। 13 देखिए, the position x particle traveling along x axis depends upon t according to x is equal to at square minus bt square। bt क्यूब है कि स्क्वायर है? क्यूब है, ठीक। फाइंड द यूनिट्स एंड डायमेंशंस ऑफ कांस्टेंट a एंड b। जहां पर x क्या है बेटा, डिस्टेंस है। ये सबको आ गया होगा, बहुत इजी है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है कि अगर ये डिस्टेंस है तो ये भी डिस्टेंस है और ये भी डिस्टेंस है, t टाइम है, तो at स्क्वायर इज इक्वल टू x, bt क्यूब इज इक्वल टू x, ठीक है। तो a इज इक्वल टू क्या हो गया, x बाई टी स्क्वायर। अगर यूनिट की बात करो तो यूनिट तो क्या बन गई इसकी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डायमेंशन की बात करो तो L1 T-2। इसी तरह से b इज इक्वल टू x बाई टी क्यूब, या तो मीटर पर सेकंड क्यूब और L1 T-3। ये सबको आ गया होगा, हाँ बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 14 सेम है बेटा। पार्टिकल डिपेंड्स ऑन t अकॉर्डिंग टू द रिलेशन v इज इक्वल टू at स्क्वायर प्लस bt प्लस c यू मीटर पर सेकेंड में। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाना था इसमें और सोल्व कर देते, आपको आ जाता। क्वेश्चन नंबर 15 कई बार बता दिया। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग दे रखा है, क्वेश्चन इजी है। frequency stressed given by n is equal to minus k by l root of f by m। मैंने आपको बताया था कि n is equal to 1 by 12 अंडर रूट t by m होता है। ये सवाल मैंने करवाया भी आपको। यहाँ पर l लेंथ है, t टेंशन यानी कि फोर्स है, और m जो है ये लीनियर डेंसिटी है, मास अपॉन लेंथ। बताया था ना ये क्वेश्चन? यस बताया था, ठीक है। तो चेक द वैलिडिटी ऑफ द इक्वेशन, बिल्कुल सही है। वैलिडिटी चेक करना है इसकी तो दोनों तरफ डायमेंशन रख दो। देखो मैं कर देता हूं, 1 सेकंड लगेगा। n हो गया T-1, माइनस को कंसिडर नहीं करना, k को कंसिडर नहीं करना, 1 बाई l का मतलब L1, ये फोर्स है, M1 L1 T-2, ये मास है, M1 L-1, तो 1 बाई L1 देखो क्या बच गया यहाँ पर, M0 हो गया, L2 हो गया, T-2 हो गया, करेक्ट। देखो तो 1 बाई L1, M0 0 है, L1 इंटू T-1, L1 से L1 कैंसिल हो गया तो क्या आ गया T-1। LHS is equal to RHS, the given formula is correct। बहुत बड़े क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चंस आप लोग जब एग्जाम दोगे, आपका बोर्ड एग्जाम दोगे यानी कि स्कूल एग्जाम दोगे, उस समय ऐसे क्वेश्चन से आपसे पूछे जाएंगे। चेक द वैलिडिटी ऑफ द फॉर्मूला S is equal to half of GT square। वैलिडिटी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, S is equal to half AT square होता है अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है तो, ठीक है। 18 V is equal to root of T by M, ये भी सेम है बेटा, एक फिर भी कर लो आप। V स्पीड है, देखो V स्पीड है, T टेंशन है, और M मास पर यूनिट लेंथ है। तो वेलोसिटी हो गया L1 T-1, टेंशन हो गया M1 L1 T-2, M1 L-1, तो क्या बन गया है देखो, M0 L2 T-2, इसका स्क्वायर रूट ले लूंगा तो M0 L1 T-1, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, द गिवन फॉर्मूला इज करेक्ट। सही था सबका? गुड। नेक्स्ट देखो, the check the dimension consistency of the equation। आपके एनसीईआरटी वाली जो बुक है,
11th का उसमें ये सब इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। मैंने उन सब का एक्सट्रैक्ट निकाल करके क्वेश्चन बनाए हैं। एफ डॉट एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर। ये वर्क एनर्जी थ्योरम है, अगर कोई पहचान पा रहा है बच्चा इसको तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम है। याद करो, वर्क डन बाय फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। याद है, वर्क पावर एनर्जी में कहीं न कहीं पढ़ा होगा। वर्क एनर्जी थ्योरम इज व्हाट? वर्क डन बाय फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। if force is applied along to the direction of the motion, increase in kinetic energy. If force is applied opposite to the direction of motion, decrease in kinetic energy. Correct? तो सही है, यहां पर दोनों जगह आप डायमेंशन लिखोगे तो इक्वल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, चेक द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय मेथड ऑफ डायमेंशंस। इसकी वैलिडिटी चेक करेंगे, इजीली चेक हो जाएगा। t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l बाई जी, अपन जानते ही है होता है, कई बार किया है। t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ l बाई जी। t तो टाइम है, t1 2 पाई डायमेंशन लेस है, l1 l1 है और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी l1 t माइनस 2। दिस गिव्स मी l0 t2, इसका स्क्वायर रूट ले लूंगा तो l0 t1 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। द गिवन इक्वेशन इज करेक्ट। 21 दो बार करना था। क्वेश्चन नंबर 21 आपको एक बार नहीं दो बार करना था बेटा। अगर आप लोगों को गौर किया हो इसको, दो चीजें पूछी मैंने इसमें। पहले तो ये पूछा कि सो दैट फॉर्मूला एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ जीटी रिप्रेजेंटिंग द डिस्टेंसेस ट्रांसवर्स बाय अ फॉलोइंग ऑब्जेक्ट एंड टाइम टी डायमेंशनली रॉन्ग। 100% रॉन्ग है, अपन जानते हैं इसको, प्रूव करने की भले जरूरत नहीं है। एस L1 होता है, हाफ डायमेंशन लेस है, ये L1 t माइनस 2 और ये हो गया T1, तो ये L1 t माइनस वाला इधर L1, इसका मतलब गिवन फॉर्मूला इज रॉन्ग। फिर उसने बोला कि आप सही फॉर्मूला करके बताइए कि इसका सही फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तो सही फॉर्मूला इसका मतलब डिस्टेंस डिपेंड कर रही जी और टी के ऊपर। तो फिर कैसे करेंगे बेटा कि एस प्रोपोर्शनल टू जी एंड टी, ये एक्स ये वाई। याद आ गया, L1 प्रोपोर्शनल टू L1 t माइनस 2 x T1 y, तो यहां से मिल गया मुझे L1 x और t माइनस 2x प्लस वाई। कंपेयर कर दूंगा, Lx इज इक्वल टू L1 x इज इक्वल टू 1 आ गया, t की पावर माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू T0 माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू 1 रख देता हूं तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 2। ठीक है, तो यहां से s प्रोपोर्शनल टू g1 और t क्या हो गया 2, बाकी हाफ है सी, तो s इज इक्वल टू हाफ ऑफ gt स्क्वायर। दिस इज द वे हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। 32 सेम है, सॉरी 22 भी सेम है। 23 ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है और इसमें भी वही करना था कि एनर्जी ई ऑफ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल एसएसएम डिपेंड्स अपॉन द मास, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ए, शो बाय मेथड ऑफ डायमेंशंस दैट ई प्रोपोर्शनल टू m n स्क्वायर a क्यूब। क्या करना था आपको, ये जो मेथड अभी अपन ने किया वही अप्लाई करना था बेटा। E proportional to mx ny az, करेक्ट। एनर्जी जानते हैं m1 L2 t माइनस 2, प्रोपोर्शनल टू मास, मास है m1 x, n फ्रीक्वेंसी t माइनस 1 y, एम्पलीट्यूड तो लेंथ होती है z, तो यहां से क्या आ गया mx t माइनस y lz। कंपेयर कर दो m1 L2 t माइनस 2, ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1 हो गया, y इज इक्वल टू माइनस y इज इक्वल नहीं z इज इक्वल टू 2 हो गया और t माइनस 2 है, माइनस है क्या, हाँ करेक्ट है। तो z इज इक्वल टू 2 और यहां पर कितना है y, तो t माइनस वाई इज इक्वल टू t माइनस 2 y इज इक्वल टू 2। बन गया फॉर्मूला, देखो ये m की पावर 1 हो गया, n की पावर 2 हो गया और a की पावर भी 2 हो गया।
इसका मतलब E proportional to the given formula is this. ठीक, the same story is in 24 and same story in 25. तो मैंने सबसे पहले क्वेश्चन बताया था वही है, F is equal to, याद करो F आया था mv square by r. How to derive the formula for the physical quantity, उसका क्वेश्चन था ये, मैंने आपको बताया था. ठीक, F is equal to mv square by r. So it was the paper 24 बताना है, आज ही बताते हैं, चलो बता देते हैं. A body of mass m suspended by a spring performs question number 24. M suspended by a spring performs simple SHM. The force constant of K and the for time period oscillation T. So by method of dimension T is equal to 2 pi m by K is incorrect. Find its correct formula. ठीक है, इसमें क्या दे रखा है? T is equal to 2 pi m by K. T is equal to 2 pi m by K, ये दे रखा है. यहाँ पर K फोर्स कांस्टेंट है बेटा, F इज इक्वल टू kx होता है, माइनस kx होता है, तो K इज इक्वल टू होता है F बाई x, यानी कि m1 L1 t माइनस 2 बाई L1, तो ये होता है m1 L0 t माइनस 2, फोर्स कांस्टेंट का डायमेंशन. तो नेचुरली ये गलत है क्योंकि ये t1 है, 2 पाई डायमेंशन लेस है, ये m1 हो गया, ये m1 t माइनस 2, तो इसको मैं ऊपर ले जाऊं तो t2 आ रहा है, तो t1 इज इक्वल टू t2 पॉसिबल नहीं, इसलिए गिवन फॉर्मूला गलत है. अब आपको फॉर्मूला डिराइव करना है तो क्या करोगे भाई, T प्रोपोर्शनल टू एम के. ठीक है, तो एम के ये ए ले लो, ये बी ले लो, तो T1 प्रोपोर्शनल टू एम. एम क्या है भाई, मास, तो M1 A, ये क्या है M1 T माइनस 2 B, तो M की पावर A, L की पावर B, T की पावर माइनस 2B. इसको सोल्व कर दो, तो एम ए इज इक्वल टू एम जीरो, तो ए इज इक्वल टू 0 आ गया. ठीक, m1 t माइनस 2 है, सॉरी m1 t माइनस 2, तो ये हो गया m की पावर a प्लस बी और t माइनस 2b. ठीक है, तो m की पावर a प्लस बी और यहां पर है 0, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0, t माइनस 2b इज इक्वल टू t1, तो माइनस 2b इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस हाफ, b इज इक्वल टू माइनस हाफ हो जाएगा, इसको यहाँ प्रेस कर देंगे, a इज इक्वल टू हाफ आ जाएगा. तो ये जो सही फॉर्मूला आएगा क्या आएगा, देख, t प्रोपोर्शनल टू m की पावर हाफ और k की पावर माइनस हाफ, तो t प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ m बाई k, या t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ m बाई k. ये स्प्रिंग के ऑसिलेशन का फॉर्मूला होता है. ठीक है, सो इट वाज योर क्वेश्चन पेपर. जिन बच्चों ने नहीं भेजा था वो वापस करेंगे सोल्व, इसको पूरे को वापस वीडियो देख करके सोल्व करेंगे और प्लीज मुझे भेजेंगे. जिन बच्चों ने भेजा है, मैंने काफी बच्चों का चेक कर लिया, उनके मार्क्स में आज भेज दूंगा कि किसके सबसे ज्यादा क्वेश्चंस करेक्ट आए थे. कल नई चीज शुरू करने वाला हूं मैं आपके